हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हम क्वेश्चंस कवर कर रहे थे कि 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो कल हमने 2008 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस कवर किए थे और आज हम करेंगे राजस्थान पुलिस का 2010 का जो पेपर हुआ था उसमें जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 85 क्वेश्चंस हैं। इसमें करंट अफेयर वाला मैंने हटा दिया है। तो आप कितने सही कर सकते हैं कमेंट करके बताना और ये भी देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है। पीडीएफ इसका लेना चाहें तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो जितने भी पेपर आज तक राजस्थान पुलिस के हुए हैं वो सारे कवर करेंगे हम। ठीक है। तो बाकी के आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे और पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कितने आप सही कर सकते हैं। तो पहला है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी लेती है। तो मंगल ग्रह, बी आपका सही। देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, तो बी आपका सही। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है। तो कौन सा नहीं है। आर्यभट्ट भी है, भास्कर भी है, रोहिणी भी है, तो सी नहीं है। 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनाई थी वो किसने। तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, बी आपका सही। और जयपुर फुट क्या है। जयपुर फुट एक कृत्रिम अंक का नाम है, सी आपका सही। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रही थी। तो राजस्थान की। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो न्यूटन के द्वारा। अगला कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड, सी आपका सही। और हाल ही में भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के लिए एक पेंशन स्कीम की घोषणा की थी, उसका नाम क्या था। स्वावलंबन योजना, एक आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया, एक आपका सही। और अगला है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो लगभग 37 डिग्री, तो राइट आंसर आपका बी है। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग कैसा होगा। तो अगर प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो रंग कैसा होगा, काला, डी आपका सही। राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सी आपका सही है। और स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के गीत जय हो के संगीतकार कौन रहे थे। तो उसके थे AR रहमान, बी आपका सही। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। तो भारत रत्न है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, डी आपका सही। और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, बी आपका सही है। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है। तो भाषाएं हैं 7वीं में। आप बताएंगे टोटल कितनी भाषाएं हैं। सॉरी, 8वीं में है, 7वीं में नहीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी है वो कमेंट करके बताएंगे। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और भारत की संसद का तात्पर्य क्या है। भारत की संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर, सी आपका सही। H1 और N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित हैं। तो ये स्वाइन फ्लू से संबंधित है, डी आपके सही। और दीन इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है। मिश्रण धातु कौन सा नहीं आता। पीतल भी है, कांसा भी है, जर्मन सिल्वर भी है, पारा नहीं है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। और अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, एक आपका सही। अगला है कि राजस्थान में सागवान के वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होते। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ में, तो सिरोही वाले एरिया में, सी आपका सही। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो बनास नदी की डूंड नदी सहायक नदी नहीं है, बाकी तो है, बी आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल का नाम है। तो मगरा एक भेड़ की नस्ल का ही नाम है, एक आपका सही। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ये भरतपुर में आता है, एक रामसर साइट भी है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में आता है। तो मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा जिले में। आप बताएंगे कि मानगढ़ का मेला कब बढ़ता है, कमेंट कर देना। ठीक है। और याद रखिए 2010 का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस हैं, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि इसके बाद में जितने भी पेपर हुए थे वो भी हम कर सकें।
निम्नलिखित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करवाना है। ये किस योजना का उद्देश्य था? मनरेगा का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है? तो गौरी लोकनाट्य, बी आपका सही। जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर एक वेधशाला है, जयपुर में भी स्वाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बनाई गई थी। और उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है। अगला है कि प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो ये झुंझुनू जिले में आती है, बी आपका सही। और राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? तो पेट्रोलियम के भंडार है वो है बाड़मेर जिले में। प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसांग राजस्थान के किस शहर में आए थे? तो भीनमाल में आए थे, बैराठ में और भीनमाल में, एक आपका सही। और राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा जिले को, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ प्रस्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, ठीक है। और पहले यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन है वो किस जिले में? तो धनिया सबसे ज़्यादा होता है 12 जिले में। और चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी है आबानेरी में, आबानेरी आता है दौसा जिले में। और मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सांबर झील में सर्वाधिक होता है, लूणकरसन में भी होता है जो कि बीकानेर में, और डीडवाना नागौर में भी, यानी उपरोक्त सभी स्थान पर होता है, डी आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में नहीं है? तेरे में से रासमंद नहीं है क्योंकि ये रासमंद में है, बाकी तो उदयपुर जिले में है। और राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं? पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमें हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता के रूप में। और 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, और खानवा किस जिले में है? ये भरतपुर जिले में। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो जोधपुर की नहीं लगती, बाकी तो सभी की लगती है, तो राइट आंसर आपका सी। और अगला है कि राजस्थान में राज्य लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के 25 सदस्य चुने जाते हैं, 10 राज्यसभा के हैं। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण है वो किस तिथि को हुआ था? पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, एक आपका सही। और ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। उड़न गिलहरियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सीता माता अभयारण्य में, जो कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में है, तो राइट आंसर आपका डी। अगला है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पे बनवा है? दिलवाड़ा का मंदिर है माउंट आबू में, ठीक है, माउंट आबू सिरोही में, तो राइट आंसर आपका 1 है। थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? थेवा कला का संबंध है वो प्रतापगढ़ से है, तो राइट आंसर आपका डी है। चलिए, सुरभि मिश्रा है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश से संबंधित रही हैं, तो बी आपका सही। और जयपुर के ब्लू पोट्री को किन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? तो कृपाल सिंह शेखावत ने, एक आपका सही। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा आता है? तो सबसे बड़ा संभाग आता है जोधपुर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो खुला विश्वविद्यालय है कोटा। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, डी आपका सही। और नेक्स्ट है कि बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं का संग्रह किसकी रचना है? तो ये विजयदान देथा जी की है। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद और राजस्थान की मुख्य वन जीव संरक्षक टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन कहते हैं कैलाश सांकला जी को। बनी ठनी चित्र शैली का संबंध है वो किस चित्रकला से है? तो बनी ठनी है किशनगढ़। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, निहाल चंद ने इसका निर्माण करवाया था। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल बता दीजिए। जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में, तो डी आपका सही। और अगला है कि राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार, ठीक है, जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में है? तो नागौर जिले में। और अगला है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे थे? पहले मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल शास्त्री जी। धरती धोरारी और पातल पीतल जैसी अमर रचनाएं किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया जी की है। और राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15।
राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? तो ये मेवाड़ रियासत से इसकी शुरुआत हुई थी। और निम्नलिखित में से किसका संबंध है? सूचना के अधिकार से है, सूचना के अधिकार से संबंधित है अरुणा व्यासी। ठीक है, तो सूचना के अधिकार से संबंधित किसका है? अरुणा व्यासी। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी संस्था कहाँ पर है? तो काजरी बनी हुई है जोधपुर जिले में। और राजस्थान का सींद्वार किसे कहा जाता है? सींद्वार कहते हैं अलवर को। अगला है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर में बगदरी से की थी। कब की थी? 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष हमें कहाँ पर मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष विराट सभ्यता यानी विराटनगर जयपुर से। और संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो झालावाड़ में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से में झालावाड़ ही आ जाएगा। हालांकि गंगानगर है, चित्तौड़ है, बूंदी में उत्पादन भी होता है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक, गन्ना उत्पादन एक बूंदी आएगा इसमें, चित्तौड़ मत रखिए आप। ठीक है, गन्ना उत्पादन में बूंदी ज़्यादा होता है, गंगानगर में चित्तौड़ और बूंदी वाले में, फिर झालावाड़ वाले में। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो विद्याधर भट्टाचार्य जी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। चूहों का मंदिर के नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ पर आता है? तो ये देशनोक बीकानेर में है। तो डी आपका सही। और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार कहते हैं। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है, वो किस जिले में आता है? गुरु शिखर है सिरोही में। एक आपका सही। और अगर आपको कृष्ण मृग देखने हो तो किस अभ्यारण्य जाना पड़ेगा? तो ताल छापर अभ्यारण्य इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी लोक संस्कृति, साहित्य और लोक कलाओं में मानविकता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार जीता है? तो ये कोमल कोठारी जी के द्वारा। और अगला है कि राजस्थान में सीसा जस्ता निम्न यानी गलेना ऐसक है किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो रामपुर अगुचा में पाया जाता है। ठीक है, जावर में भी है और चौथ के बरवाड़ा में भी है। क्या ये सभी स्थानों पर है या किसी एक स्थान पर है? तो क्या होगा राइट आंसर? ये राजस्थान के कौन से स्थान पर? तो ऑलमोस्ट सभी जगह पर ये पाया जाता है। राइट, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रामपुर अगुचा भी है, जावर भी है, चौथ का बरवाड़ा भी है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 2010 के टॉप आपके 85 क्वेश्चन थे। कितने आपने सही किए कमेंट करके बताना। सिर्फ जीके वाला पार्ट मैंने लिया है, रीजनिंग वाला चाहेंगे तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट भी करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी यहाँ पर टेलीग्राम पर। अगला पेपर होगा 2008 का हो गया है। ठीक है, ये 2010 वाला था और कल हम करेंगे 2013 का। तो अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे कवर करने वाले हैं। तो लाइक शेयर कर देना, पीडीएफ ले लेना। कुछ पूछना हो तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।